है कि जुलाई में जो बजट आने वाला है उसमें सैलरी क्लास यानी मिडिल क्लास के लोगों पर हो सकता है ज्यादा फोकस किया जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि सभी को पता है, सरकार बन चुकी है। अब सरकार अपने अपने कामों पर लग चुकी है, ठीक है। तो जैसा कि अब जुलाई आ रही है और बजट आने वाला है, तो बजट में जिस तरह से आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि बजट में हो सकता है सैलरी क्लास के लोगों पर फोकस किया जाए और उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि जुलाई में जो बजट आने वाला है उसमें सैलरी क्लास यानी मिडिल क्लास के लोगों पर हो सकता है ज्यादा फोकस किया जाए। क्यों? जिस तरह से पहले 3 लाख एक तय सीमा थी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख करने की सोची जा रही है। यह भी कुछ फाइनल तय नहीं हुआ है, ये जब जुलाई का बजट आएगा ये उसी में ही तय हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं खबरें जो आ रही हैं, कहा जा रहा है कि सैलरी क्लास वाले लोगों पर फोकस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको टैक्स कम से कम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ में पैसा बचे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें, अर्थव्यवस्था में ज्यादा सहयोग करें और हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक अच्छी एक मजबूत स्थिति में पहुंचे। अब ये कैसे होगा, कब होगा, ये तो जुलाई के बाद ही तय हो पाएगा जब बजट आएगा। तो जैसा कि मेरे पास कुछ इसमें खबरें, इसमें कहा जा रहा है कि सरकार आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके हाथों में ज्यादा पैसा देना चाह रही है। पहले जो टैक्स था वो 3 लाख पे लगता था, 3 लाख के बाद मतलब 3 लाख तक नहीं देना पड़ता, लेकिन उसको बढ़ा के 5 लाख किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है कि पुराने टैक्स सिस्टम अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको छूट ज्यादा मिल जाती है और नए टैक्स सिस्टम में आपको टैक्स में छूट ज्यादा मिलती है, लेकिन बस छूट जो दूसरी तरह की छूट होती है वो नहीं मिलती है। साथ ही साथ इसमें आगे कहा जा रहा है कि जो टैक्स वाली जो छूट की जो फैक्टर होते हैं भी कई चीजों पर डिपेंड करते हैं कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसा काम करते हैं, है ना, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं। और साथ ही साथ इसमें और भी चीजें आ रही हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा टैक्स को देना पड़ता है वो इंडस्ट्री वाले हैं, जिनका कहना है कि इसमें भी टैक्स में कम होना चाहिए। इसमें उनका कहना है कि इंडस्ट्री के एक वर्ग ने सरकार से ये भी गुजारिश की है कि नए टैक्स सिस्टम में सबसे ज्यादा टैक्स की दर 30% से घटाकर 25% कर दी जाए। अब क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं अपने अपने न्यूज के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं कि सरकार तक ये बातें पहुंचे। और एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि ज्यादा कमाई करने वालों के टैक्स में बदलाव की संभावना कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली जेबें भरते जाएंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाएगा। जैसे बहुत बड़ा एक नाम बनता है ना, अंबानी, अडानी, टाटा, इन सब पे बहुत बड़े बड़े अच्छे लगते हैं कि सरकार के साथ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्त ये समझिए वो सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं, वो देश हित में भी काम कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो सकता है मेरी चीजों से बहुत से लोग वाकिफ ना हो। साथ ही साथ इसमें और भी चीजें कही जा रही हैं कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम में भी कोई बदलाव नहीं करना चाहती, अभी तक जो बातें आ रही हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम अपनाएं, और नए टैक्स सिस्टम में 15 लाख रुपए ज्यादा कमाने वालों को सबसे ज्यादा 30% टैक्स देना पड़ता है, जबकि पुराने सिस्टम में ये सीमा 10 लाख पे ही है। तो आप सोचिए, तो अगर आप नया टैक्स सिस्टम लेते हैं तो आपके लिए लिमिट बढ़ जाती है फिर टैक्स है, और पुराना सिस्टम लेते हैं इसमें आपको लिमिट कम हो जाती है, बस आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। तो अब ये जो भी टैक्स की जो व्यवस्थाएं आ रही हैं, ये जो बजट आएगा, जो मोदी की सरकार है 3.0 कही जा रही है, ये इसमें ही तय हो पाएगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी, किसको क्या मिलेगा। लेकिन एक आम जनता होने के नाते मेरा ये कहना है कि जिस तरह से एक जो बहुत ही हाई क्लास होता है और बहुत जो बिल्कुल लोअर क्लास होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। हाई क्लास है वो अपनी जिंदगी वैसे जी रहा है, लोअर क्लास उनकी कोई तो सपने नहीं। पिस्ता जो है वो है मिडिल क्लास का आदमी, क्योंकि वो सैलरी वाला है, वो काम कर रहा है, 9 to 5 की जॉब कर रहा है, फिर वो कमा के लाता है, फिर उसके बाद टैक्स भरता है, फिर अपना परिवार भरता है, फिर अपनी जरूरतें पूरी करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, मध्यम वर्गीय इंसान जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने सपने बहुत हद तक मार देता है। तो जो बजट जो आ रहा है जुलाई में, तो इस पे अब क्या होने वाला है, कैसे क्या लोगों के लिए फायदेमंद होगा, अब ये जुलाई में ही तय हो पाएगा कि इस जो बजट आ रहा है जो 3.2, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इस जुलाई में ही पता चलेगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाए दुनिया ने तेरी यार ने भाईचारा